मैं कहता हूं ये रफाल हमारे जोधपुर एयरबेस में, ये रफाल ग्वालियर के एयरबेस में क्या कर रही है खड़ी खड़ी। केवल 15 अगस्त को और आगे आने वाली 26 जनवरी को फिर आप दिल्ली पे लहराओगे, फिर आप दिल्ली में तिरंगा बनाओगे, फिर आप दिल्ली के ऊपर से लाओगे, फिर जोधपुर से चलेगी और राष्ट्रपति भवन के ऊपर से सलामी देके चले जाए। नहीं, सच्ची सलामी वो है जो कम से कम आप रफाल निकाल कर ढाका और बांग्लादेश की थोड़ा सा नीचे करके सीमा में घुमा के तो दिखाइए। अपने हिंदुओं का हौसला तो बुलंद करिए। उनका हौसला टूट चुका है, वो जिंदा लाश बन चुके हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का इतना बुरा हाल हो गया कि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। अगर बाहर निकलना पड़ता महिलाओं को तो उन्हें बुर्का पहनना पड़ता है। बिंदी लगाना बंद कर दी, सिंदूर लगाना बंद कर दिया, बिछिया उतार के फेंक दिए, पैरों की पाजी हटा दी, बेड पर उसके बेडरूम में जाकर के उसके साथ क्या क्या किया, क्या क्या बर्ताव किया। लोगों को मार मार के पुलों पे लटकाया गया, पेड़ों पर लटकाया गया। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ कि विश्व के रिकॉर्ड में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। हजारों निहत्थे, निसहाय, निरीह हिंदुओं की हत्या की गई बांग्लादेश में। लेकिन सब चुप रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुप रहे, यूएनओ चुप रहा, भारत सरकार भी इस मामले में चुप है। बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह से पड़ोस में सांप्रदायिकता का बुखार चढ़ा हुआ है। अल्पसंख्यक कितने डरे हुए हैं आप समझिए। किस तरह से एक व्यक्ति को वहाँ पर जलाकर मार डाला गया और हिंदू समुदाय के लोग घर से भी नहीं निकल पा रहे। चुनाव आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये उन्माद और बढ़ेगा। दूतावासों के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हो रहे, तोड़ फोड़ रहे हैं, पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। भयानक स्थिति पड़ोस में बांग्लादेश में है। सरकार भी बात कर रही है लेकिन भारत के तमाम लोग गुस्से में हैं। डॉक्टर एपी सिंह तो आज बांग्लादेशी दूतावास पे भी गए थे और ये चेतावनी देकर आए हैं कि अगर ये नहीं सुधरा तो और सख्त एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो सुधार नहीं रहे हैं। जवाब आप देने की कोशिश करें, सरकार भी करें, लेकिन वहाँ पर हालात सुधर नहीं रहे। क्या होना चाहिए? भारत सरकार को अपने हिंदू, उस बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए काम करना चाहिए। ये वो बांग्लादेश है जो 1972 में मुजीबुर रहमान के अनुरोध पर हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस संघर्ष के साथ कार्य किया। संघर्ष के इनको बचा दिया। डॉक्टर साहब, आज ये क्या होता है इनकी माँ बहनों के साथ? क्या पाकिस्तानी सेना ने किया था? आपको पता है कितनी लाख महिलाओं को है? इनके दिमाग खराब हो रहे हैं आज। और इस्कॉन टेम्पल ने वहाँ रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को दिया, जिंदगी बचाने का काम किया इस्कॉन टेम्पल ने। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया? इस्कॉन टेम्पल के ही मुख्य पुजारी और उसको बचाने वाले वकील के साथ क्या किया? ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और उससे भी बड़ी बात, ये क्यों किसी के हो जाएंगे? जो व्यक्ति, जो देश जहाँ के मुजीबुर रहमान संस्थापक रहे, स्थापना करने वाले रहे, जिनकी शेख हसीना जी 15 साल तक सत्ता में रही, जिन्होंने बांग्लादेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार काम किया, सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई। ये उन लोगों ने 15 साल के उनके शासन के बाद शेख हसीना जी के, मुझे कहते हुए शर्म लग रही है, अंडरगारमेंट्स को अपनी माँ बहनों के अंडरगारमेंट को दिखाएं, उठाकर ले जाएं, लहराया, हवा में लहराया। उसके बेड पर, उसके बेडरूम में जाकर के उसके साथ क्या क्या किया, क्या क्या बर्ताव किया। लोगों को मार मार के पुलों पे लटकाया गया, पेड़ों पर लटकाया गया। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ कि विश्व के रिकॉर्ड में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है कि हजारों निहत्थे, निसहाय, निरीह हिंदुओं की हत्या की गई बांग्लादेश में। लेकिन सब चुप रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुप रहे, यूएनओ चुप रहा, भारत सरकार भी इस मामले में चुप है। मैं कहता हूं ये रफाल हमारे जोधपुर एयरबेस में, ये रफाल ग्वालियर के एयरबेस में क्या कर रही है खड़ी खड़ी। केवल 15 अगस्त को और आगे आने वाली 26 जनवरी को फिर आप दिल्ली पे लहराओगे, फिर आप दिल्ली में तिरंगा बनाओगे, फिर आप दिल्ली के ऊपर से लाओगे, फिर जोधपुर से चलेगी और राष्ट्रपति भवन के ऊपर से सलामी देके चले जाए। नहीं, सच्ची सलामी वो है जो कम से कम आप रफाल निकाल कर ढाका और बांग्लादेश की थोड़ा सा
सा नीचे करके सीमा में घुमा के तो दिखाइए, अपने हिंदुओं का हौसला तो बुलंद करिए। उनका हौसला टूट चुका है, वो जिंदा लाश बन चुके हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का इतना बुरा हाल हो गया कि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। अगर बाहर निकलना पड़ता महिलाओं को तो उन्हें बुर्का पहनना पड़ता है। बिंदी लगाना बंद कर दी, सिंदूर लगाना बंद कर दिया, बिछिया उतार के फेंक दिए, पैरों की पाजी हटा दी। हिंदू महिला बुर्का पहन रही है। हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बांग्लादेश में घूमती हैं, निकल पाती हैं, तब वो बाजार जा पाती हैं, तब वो सब्जी ला पाती हैं, तब वो अस्पताल जा पाती हैं, तब वो अपने कार्यों को कर पाती हैं। ये हाल है। चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, चुन चुन के हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, चुन चुन के हिंदू बहन बेटियों का अपमान और उन्हें धर्म परिवर्तन करा के उनके साथ अत्याचार और अनाचार करके और जबरदस्ती उनके साथ निकाह किया जा रहा है, जबरदस्ती गौ मांस खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर कह के पीछे छुड़ाने की जरूरत नहीं है भारत सरकार को। इंटरनल मैटर नहीं, वो हमारा बांग्लादेश रहा है। हमने बांग्लादेश को कोरोना कोविड-19 में भी वैक्सीन देने का काम किया, उनको जिंदा रखने का काम किया, उनको जिंदगी देने का काम किया। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले मंदिरों का वहां निर्माण हुआ था, मंदिर रह रहे थे, पुजारियों की हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को घर में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं के मौत का तांडव किया जा रहा है, जो कि काफी दुखद और गलत है। लेकिन यूसुफ सरकार कह रही है, जो यूनुस सरकार, वो तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति की बात करे, नए बांग्लादेश की बात करे। ये कैसा नया बांग्लादेश बना रही है सरकार? ये यूनुस अमेरिका के इशारे पर कठपुतली बने हुए हैं। अमेरिका के इशारे पर एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जन जी के कंधे पर बंदूक रख के उस समय की तत्कालीन सरकार 15 साल की पुरानी शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया। और अमेरिका चाहता है कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, निकटतम पड़ोसी देश है, पश्चिम बंगाल से सारी सीमाएं लगती हैं, इसलिए वहां अस्थिरता फैलाओ। और उसी के इशारे पर अस्थिरता चल रही है, उसी के इशारे पर धार्मिक उन्माद चल रहा है, उसी के इशारे पर हिंदुओं की हत्या हो रही है। वहां पर एक नेता मारा गया, उनके लोगों ने मारा, इसमें भारत को क्यों घसीटा जा रहा है? यूनुस भी भारत का नाम, तमाम भारत का नाम ले रहे। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के जो पूरी रोटी है, जिस तरह से आप देखेंगे कि जो हसीना सरकार जिस तरह से उखाड़ फेंकी गई थी, उसी तरह से अभी उस दास को मारा गया। हाँ। उस दास को मार के जलाया गया, लटकाया गया, खींचा गया, क्या कहनी उसके साथ हुआ। ये तो लाशों के साथ ऐसा करते हैं, जिंदगी के साथ तो करते एक बार में मार देते हैं, लेकिन लाश को तमाशा बना के उसके साथ जैसा करते हैं, वो बहुत गलत व्यवहार है। पाकिस्तान भी इसके पीछे लगा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश की जो दोस्ती है उसका समझ में आने लगा कि ये भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। यही इसीलिए बांग्लादेश को समझ जाना चाहिए, अमेरिका के इशारे पर नाचना नहीं चाहिए। अमेरिका जब अपने देश के लोगों का नहीं हुआ, अपनी राज्य सरकारों से मिले हुए प्रदेश देशों से नहीं हुआ, तो बांग्लादेश का कहां से हो जाएगा। वो केवल मिसयूज कर रहे हैं अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं, उनकी तलखी को, उनका बदले को, जो टूट चुके हैं संबंध रूस के आने की वजह से, रूस से अधिक मित्रता की वजह से, रूस से क्लोजनेस वजह के, इसलिए उनको ऐसा कर रहे हैं। अब सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को क्या चाहिए? मोदी जी को क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब अच्छाई के समय हैं, जब भलाई के समय हैं, जब उनके उत्थान के लिए हैं, जब बांग्लादेश के विकास के लिए हैं, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ जब सरकार अपदस्थ हुई, तो वो कहां से उनका जहाज उड़ा? पाकिस्तान नहीं गया, अफगानिस्तान नहीं गया, ईरान नहीं गया, इराक नहीं गया, जद्दा नहीं गया, लेबनान नहीं गया, तेहरान नहीं गया, सीधे सीधे दिल्ली उतरा के। इसका मतलब उन्हें विश्वास है कि भारत से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन बांग्लादेश में कुछ तथाकथित ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाह रही, नहीं मान रही, नहीं कर रही हैं। इसलिए इस पर बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इंटरनल मैटर कह के तमाम चीजें जो है सरकार सोच रही है। इंटरनल मैटर क्या होता है? इंटरनल मैटर कैसे हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, इंटरनल मैटर कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इंटरनल मैटर कैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है, इंटरनल मैटर कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों को मारा जा रहा है, हिंदू बच्चों को मारा जा रहा है, तिलक लगाना अपराध हो गया, चूड़ी पहनना अपराध हो गया, सिंदूर लगाना अपराध हो गया, बिंदी लगाना अपराध हो गया, मंदिर की आवाज ना आ जाए, कोई पूजा करते ना मिल जाए,
किसी का भगवा ध्वज ना दिख जाए, किसी घर के आगे ओम लिखा ना दिख जाए, किसी घर के आगे राम ना लिखा दिख जाए, किसी के घर में गीता ना मिल जाए, किसी के घर में वेद पुराण ना मिल जाए, किसी के घर में हनुमान चालीसा ना पढ़ता हुआ हो जाए, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है वो कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को एक साथ होना पड़ेगा। अब जब बांग्लादेश में हालत खराब है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो मान रहा है, लेकिन अब सारे हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा और भारत से भी हिंदुओं को सहायता करनी होगी। हाँ, भारत से सहायता तैयार है, हमारी तो सेना तैयार है, हमारी बीएसएफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीमा के अंदर सीआरपीएफ तैयार है। सीमा के अंदर तभी तक रहा जाता है जब दूसरी तरफ से सीमा का धर्म निभाया जा रहा हो। जब दूसरी तरफ से सीमा का धर्म नहीं निभाया जाएगा, जब दूसरी तरफ से हिंदुओं को टारगेट मार करके मारा जाएगा, तो हमने अपनी तोपें, अपनी बंदूकें, अपनी रफाल, अपनी बोफोर्स, अपनी मिसाइल, अपने गोले, अपने बारूद देखने के लिए नहीं रख रखे। तो सीमा पार कर देनी चाहिए भारत को। उतारने के लिए नहीं रख रखे हैं, इन पे आरती उतारने के लिए नहीं रख रखे हैं, इन पे अगरबत्ती उतारने के लिए नहीं रखे, ये चलने के लिए है। तो सीमा पार चाहिए, बीएसएफ को, सेना को अब सीमा पार कर देनी चाहिए, पार कर देनी चाहिए। अगर चाहते हैं इतने बड़े लेवल पर हिंदुओं का जेनोसाइड जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। केवल वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने के लिए हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, वन, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे के साथ उन हिंदुओं का कैसे विश्वास जगेगा, उन हिंदुओं के साथ कैसे न्याय होगा, उनका विकास कैसे जगेगा, उनके साथ विश्वास कैसे जगेगा, उनके साथ विश्वास जगह खत्म हो जाएंगे हिंदू अगर इस तरह से नहीं उठा गया। पूरे देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने, विश्व के लोगों ने अगर साथ नहीं दिया तो क्योंकि संख्या कम होती जा रही है ना। नहीं, बिल्कुल संख्या कम होती जा रही, संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, आत्म बल भी बढ़ाना पड़ेगा, जन बल भी बढ़ाना पड़ेगा, बाहुबल भी बनाना पड़ेगा, तब हमें अपनी रक्षा कर पाएगी। और सेल्फ डिफेंस से बड़ी कोई कानून नहीं है, सेल्फ डिफेंस से बड़ा कोई संविधान नहीं है। आत्मरक्षा सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा नीति है, सबसे बड़ी रीति है, सबसे बड़ी पद्धति है, सबसे बड़े सिद्धांत हैं, सबसे बड़े नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अब सरकार को और सेना को और तमाम लोगों को अब बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और बहुत जल्दी उठाना चाहिए। वहां का हिंदू रो रहा है, करा रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, मर रहा है, मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, खून बहाए जा रहे हैं, गाय को रखने वाले को मारा जा रहा है। गंगा गाय गीता की करने वाली बात, गंगा सागर का पश्चिम बंगाल पड़ोसी उनका प्रदेश, देश, कितना बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है वहां। तो डॉक्टर एपी सिंह का सीधी बात है कि राफेल सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को उड़ाने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ सलामी देने के काम नहीं आनी चाहिए, हिंदू की रक्षा करने के लिए भी काम होनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको अब देखना नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा, तब वहाँ पर हिंदुओं में विश्वास जगेगा। अगर विश्वास नहीं जगा तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह हिंदू खत्म हो जाएंगे। और ये देर ज़्यादा ना हो जाए और उस समय से पहले अगर कदम उठा लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर कदम उठाने का कोई फायदा नहीं है, मकसद नहीं है। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। बांग्लादेश में क्या स्टैंड सरकार को लेना चाहिए जरूर बताएं। नमस्कार।